डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सायनदीप और आप सबका स्वागत है ग्रो मैथ चैनल पे। यहाँ पे आईसीएसई एंड सीबीएसई मैथ सिलेबस के हर एक टॉपिक को थोड़ा डिस्कस किया जाता है और लेटेस्ट पैटर्न में प्रॉब्लम्स हमको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। और अगर भी चैनल पे नए हैं तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस के ऊपर। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इस चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। तो चलिए आज रेस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रॉब्लम है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। द गिवन इक्वेशन इज 4x minus 19 less than 3x by 5 minus 2 less equal to minus 2 by 5 plus x, where x belongs to R, that is real number। तो हम क्या करेंगे, पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 4x माइनस 19 लेस देन 3x बाई 5 माइनस 2 को सॉल्व करते हैं और 4x माइनस 3x बाई 5 लेस देन 19 माइनस 2 और 20x माइनस 3x बाई 5 लेस देन 17 और 17x लेस देन 5 लेस देन 17। Therefore, x less than 5। अब दूसरा पार्ट अगर सॉल्व करें तो देखिए क्या आंसर आता है। थ्री एक्स बाई 5 माइनस एक्स लेस इक्वल टू 2 माइनस 2 बाई 5 और 3x माइनस 5x बाई 5 लेस इक्वल टू 8 बाई 5 और माइनस 2x लेस इक्वल टू 8। यहाँ पे देखिए माइनस 2x है, तो इस माइनस 2 को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे। और जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये जो सिंबल है ये उसका उल्टा सिंबल आ जाएगा। तो क्या होगा, x ग्रेटर इक्वल टू -4। तो हमारा पूरा सॉल्यूशन क्या हुआ, -4 लेस इक्वल टू x लेस देन 5। हमारा सॉल्यूशन है -4 लेस इक्वल टू x लेस देन 5। इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7। ध्यान से देखिए ये लेस देन 5 है, इसका मतलब 5 के ऊपर डॉट, उसके बाद सर्कल। और ये -4 लेस इक्वल टू है, इसका मतलब यहाँ पे डॉट देकर सर्कल डार्क होगा। तो यहां से लेकर यहां तक मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द गिवन इक्वेशन एंड ग्रैब द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। एंड द गिवन इक्वेशन इज 2y minus 3 less than y plus 1 less equal to 4y plus 7, 4y plus 7, whereas y belongs to R। तो इसका भी दोनों पार्ट करके हम अलग से सॉल्व करेंगे। 2y minus 3 less than y plus 1 और 2y minus y less than 3 plus 1
और y लेस देन 4। अगर दूसरा पार्ट सॉल्व करें 4y माइनस y ग्रेटर इक्वल टू 1 माइनस 7 और 3y ग्रेटर इक्वल टू माइनस 6 और y ग्रेटर इक्वल टू माइनस 2। तो पूरा सॉल्यूशन क्या होगा? -2 लेस इक्वल टू y लेस देन 4। और अगर इसको नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा? फिर से देखिए, ये लेस देन 4 है, इसका मतलब 4 के ऊपर डॉट देकर एक सर्कल, और -2 लेस इक्वल टू है, इसका मतलब -2 के ऊपर डॉट करके सर्कल। यहां से यहां तक हम रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इनइक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन एंड द गिवन इनइक्वेशन इज -3 plus x less equal to 8x by 3 plus 2 less equal to 14 by 3 plus 2x where x belongs to integer। तो चलिए इनको दोनों पार्ट में अलग से हम सॉल्व करते हैं। -3 plus x लेस इक्वल टू 8x by 3 plus 2 और -3 minus 2 लेस इक्वल टू 8x by 3 minus x और -5 लेस इक्वल टू 8x minus 3x by 3 और -15 लेस इक्वल टू 5x और x ग्रेटर इक्वल टू -3। अब अगर दूसरा पार्ट सॉल्व करें 8x by 3 plus 2 लेस इक्वल टू 14 by 3 plus 2x और 8x by 3 minus 2x लेस इक्वल टू 14 by 3 minus 2 और 8x minus 6x by 3 लेस इक्वल टू 14 minus 6 by 3 और 2x लेस इक्वल टू 8 और x लेस इक्वल टू 4। तो पूरा सॉल्यूशन सेट क्या होगा? -3 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 4। हमारा सॉल्यूशन क्या था? -3 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 4। तो अगर इसको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे देखिए लेस इक्वल टू 4 है, तो इसका मतलब 4 के ऊपर डार्क सर्कल, और यहाँ पे भी -3 के ऊपर लेस इक्वल टू है, तो इस -3 के ऊपर भी डार्क सर्कल। तो इन दोनों को हम कनेक्ट करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज सच दैट इफ 7 इज एडेड टू इट्स डबल द रिजल्टिंग नंबर बिकम्स ग्रेटर देन 3 टाइम्स द इंटीजर। कहा गया है कि एक बड़ा सा इंटीजर है जिसके साथ अगर हम 7 ऐड करें उसके डबल के साथ, वो इंटीजर जो हम लेंगे, मान लीजिए x हमने मान लिया एक इंटीजर है x, उसका हम डबल करें तो 2x होगा, उसके साथ 7 को ऐड करें तो रिजल्टिंग नंबर जो 2x plus 7 होगा बिकम्स ग्रेटर देन 3 टाइम्स द इंटीजर, ये 3x से बड़ा होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। पहले ले लेते हैं, लेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर बी x बाय कंडीशन 2x plus 7 greater than 3x और 7 greater than 3x minus 2x और 7 greater than x। Hence, the greatest integer is
6, क्योंकि देखिए x लेस देन 7 है। अगर लेस इक्वल टू होता तो हम 7 को मान लेते, मगर 7 के ठीक नेक्स्ट उसका प्रीवियस नंबर क्या होता है, 6 होता है, तो वही हम ग्रेटेस्ट इंटीजर हिसाब से यहाँ पे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 ऑफ ए बैम्बू पोल इज ब्यूरिड इन द मड। एक बैम्बू पोल है जिसका 1/3 कीचड़ में है, 1/6 ऑफ इट्स इन वाटर, 1/6 है पानी में, एंड द पार्ट अबव द वाटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मीटर्स। और इसके अलावा जो पानी के बाहर है वो ग्रेटर इक्वल टू 3 मीटर्स है। फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल। तो उस पोल का सबसे कम कितना हाइट हो सकता है। तो चलिए मान लेते हैं उस पोल की हाइट होती है x मीटर। लेट द हाइट ऑफ द बैम्बू पोल बी x। अब कहा गया है कि 1/3 बैम्बू पोल इज ब्यूरिड इन द मड। तो मड पे है x/3, वाटर पे है x/6, तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, x माइनस दिस, और ये ग्रेटर इक्वल टू 3 है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, x माइनस, यहाँ पे 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस x ग्रेटर इक्वल टू 3, और x माइनस 3x/6 ग्रेटर इक्वल टू 3, ये हो जाएगा 6x माइनस 3x ग्रेटर इक्वल टू 18, और 3x ग्रेटर इक्वल टू 18, दैट मीन्स x ग्रेटर इक्वल टू 6। तो बैम्बू पोल की सबसे कम कितनी हाइट हो सकती है, 6 मीटर। शॉर्टेस्ट हाइट बी 6 मीटर्स। तो चलिए इतनी देर से तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे, तो अब चैप्टर टेस्ट शुरू करते हैं। चैप्टर टेस्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम है, सॉल्व द इनइक्वेशन 5x minus 2 लेस इक्वल टू 3 into 3 minus x, वेयर x बिलोंग्स टू, एक रिप्लेसमेंट सेट दिया गया है, x belongs to -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, and also represent its solution on the number line। तो चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पे चैप्टर टेस्ट। गिवन x belongs to -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4, ये हमें रिप्लेसमेंट से दिया गया है। और गिवन इक्वेशन क्या है, 5x minus 2 लेस इक्वल टू 3 into 3 minus x। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या होगा, 5x minus 2 लेस इक्वल टू 9 minus 3x। x को इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, 5x plus 3x लेस इक्वल टू 9 plus 2, और 8x लेस इक्वल टू 11, और x लेस इक्वल टू 11/8। The solution set is, यहाँ पे देखिए 11/8 है, इसका मतलब ये x लेस इक्वल टू 2 से भी छोटा है, ये 1 से बढ़कर 2 से छोटा है। तो क्या होगा, -2, -1, 0 and 1, -2 के ऊपर एक डॉट और 1 के ऊपर एक डॉट, ये हम इसको कनेक्ट कर देंगे। हमारा अगला सवाल है, सॉल्व द इनइक्वेशन 6x minus 5 लेस देन 3x plus 4, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। 6x minus 5 less than 3x plus 4, where x belongs to integer, और 6x minus 3x less than 5 plus 4, और 3x less than 9, और x less than 3।
तो इसका मतलब सॉल्यूशन सेट क्या होगा, 2 1 0 -1 -2 टू द इंफिनिटी, क्योंकि लेस देन 3 है तो इसका मतलब 3 के नीचे से सीरीज शुरू होगा। तो 2 1 0 -1 नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वेशन x + 5 is equal to 2x + 3, x + 5 is equal to 2x + 3, where x belongs to real number, and graph the solution set on the number line। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 - 3 लेस इक्वल टू 2x - x और 2 लेस इक्वल टू x। तो ये क्या हो, x ग्रेटर इक्वल टू 2, दैट मीन्स x ग्रेटर इक्वल टू 2। तो 2 से स्टार्ट होगा जो सॉल्यूशन सेट होगा, 2 3 4 ऐसे करके इसको हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो कुछ ऐसा होगा, 2 के ऊपर डॉट और उससे इंफिनिटी तक मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -1 लेस देन 3 - 2x लेस इक्वल टू 7। गिवन है -1 लेस देन 3 - 2x लेस इक्वल टू 7, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। फाइंड द सॉल्यूशन सेट एंड प्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन। तो क्या होगा, ये 3 को हम इस तरफ माइनस कर देंगे, उस तरफ भी माइनस कर देंगे। -3 -1 -3 लेस देन -2x लेस इक्वल टू 7 -3 और -4 लेस देन -2x लेस इक्वल टू 4 और यहाँ पे -2 x से मल्टीप्लाई होके है, तो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे। और जब भी हम माइनस से डिवाइड करेंगे x को तो क्या हो जाएगा, ये सब सिंबल उल्टा हो जाएगा। तो ये क्या होगा, -4 by -2 greater than x greater equal to 4 by -2 और 2 greater than x greater equal to -2। तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे डिनोट करें तो कैसा होगा, यहाँ पे देखिए 2 सिर्फ ग्रेटर देन है, इसका मतलब 2 के ऊपर डॉट देके एक सर्कल, और यहाँ पे देखिए ग्रेटर इक्वल टू -2 है, तो इसका मतलब -2 के ऊपर डार्क सर्कल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5x + 1 by 7। 5x + 1 by 7 minus 4 into x by 7 minus 4 into x by 7 plus 2 by 5 less equal to 1 and 3 by 5 plus 3x minus 1 whole divided by 7, where x belongs to real number। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या होगा, 5x + 1 by 7 -4 जैसा है वैसे ही रहने दिया, 7 और 5 का एलसीएम 35, तो ये हो गया 5x, ये हो गया 14, x = 8 by 5 plus 3x - 1 by 7 और 5x + 1 by 7 minus 20x by 35 minus 56 by 35 less equal to 8 by 5 plus 3x minus 1 by 7। अब इस x वाले पूरे पार्ट को हम इस तरफ ले आते हैं और ये -56 by 35 को उस तरफ ले जाते हैं, और 5x + 1 by 7 minus 20x by 35 minus 3x minus 1 by 7
लेस इक्वल टू 8/5 प्लस 56/35। और 7 35 एंड 7 का एलसीएम 35, तो ये हो गया 25x प्लस 5 माइनस 20x माइनस 15x प्लस 5, और लेस इक्वल टू 5 एंड 35 का एलसीएम 35, तो ये हो गया 56 प्लस 56। अब 35 दोनों तरफ पे डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या बाकी रहेगा, 25x प्लस 5 माइनस 20x माइनस 15x प्लस 5 लेस इक्वल टू 112, और x को हम इस तरफ रख देते हैं और बाकी कांस्टेंट टर्म को उस तरफ ले जाते हैं। तो 25x माइनस 20x एंड माइनस 15x, तो क्या होगा माइनस 10x लेस इक्वल टू 112 माइनस 10, और माइनस 10x इज इक्वल टू 102, और x ग्रेटर इक्वल टू माइनस 51/5। Hence the solution set is x such that x belongs to R, where x greater equal to minus 51/5. Next question है, find the range of values of x which satisfy 7 less equal to minus 4x plus 2 less than 12. minus 7 less equal to minus 4x plus 2, सॉरी ये प्लस 7 है, लेस देन 12 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसको सॉल्यूशन भी निकालना है। ग्रैब दिस वैल्यूज ऑफ x ऑन द रियल नंबर लाइन। चलिए क्या होगा, 7 माइनस 2 लेस इक्वल टू माइनस 4x लेस देन 12 माइनस 2, और 5 लेस इक्वल टू माइनस 4x लेस देन 10, और माइनस 5/4 ग्रेटर इक्वल टू x ग्रेटर देन माइनस 10/4, और माइनस 5/4 ग्रेटर इक्वल टू x ग्रेटर देन माइनस 5/2। अगर इसको हम नंबर लाइन पे डिनोट करें तो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन माइनस 5/2 है, तो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन है, तो ये ऐसे डिनोट करेंगे। और यहाँ पे देखिए माइनस 5/4 ग्रेटर इक्वल टू x है, तो ये डार्क सर्कल होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर का, उसका हिंट दिया गया है, तो ये आप घर में कोशिश कीजिए। अगर फिर भी सॉल्व ना हो तो कमेंट में मुझे पिन कर देना, मैं फिर से सॉल्व करके पोस्ट कर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। फाइंड पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर सच दैट इफ 6 is subtracted from 5 times the integer, then the resulting number cannot be greater than 4 times the integer। कहा गया है एक इंटीजर है, मान लीजिए एक इंटीजर x है, अगर उससे हम उसका 5 टाइम्स मतलब 5x से अगर 6 सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्ट नंबर होगा, रिजल्टिंग नंबर होगा, यानी कि 5x माइनस 6, वो कभी भी उस इंटीजर का 4 टाइम्स से ग्रेटर देन नहीं हो सकता। इसका मतलब लेस इक्वल टू होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर सच दैट इफ 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स द इंटीजर। एक इंटीजर है जिसका अगर 5 टाइम्स ले, मान लीजिए एक इंटीजर x है तो उसका हम 5 टाइम्स लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5x। तो 5x से अगर सिर्फ सब्ट्रैक्ट करें, 6 को हम अगर माइनस कर दें तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा देन द रिजल्टिंग नंबर 5x माइनस 6 कैन नॉट बी ग्रेटर देन 4 टाइम्स द इंटीजर। वो कभी भी 4 से बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या होगा 5, तो इक्वेशन क्या होगा 5x माइनस 6 लेस इक्वल टू 4x। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द इंटीजर बी x बाय कंडीशन 5x माइनस 6 लेस इक्वल टू 4x और 5x माइनस 4x लेस इक्वल टू 6, दैट मीन्स x लेस इक्वल टू 6। तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा, रियल नंबर के, तो सॉल्यूशन सेट क्या होगा x इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स such that the difference between 1/3 of the largest and 1/5 of the smallest is at least 3। मान लीजिए एक इंटीजर है x, let the integer be x where x belongs to natural number। इसका मतलब x 0 तो नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, नेगेटिव में भी आंसर नहीं आएगा। तो मान लीजिए सबसे लीस्ट नंबर है x, तो इसके कॉन्जिक्यूटिव टू ग्रेटर नंबर्स क्या होगा, एक होगा द अदर टू नंबर्स आर x प्लस 1 एंड x प्लस 2। अब कहा गया है द 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट यही होगा, तो 1/3 ऑफ द लार्जेस्ट and 1/5 of the smallest, 1/5 of the smallest क्या होगा x होगा। इसका जो डिफरेंस है वो ऑफ द स्मॉल इज एटलीस्ट 3, वो कम से कम 3 होना चाहिए। इसका मतलब ग्रेटर इक्वल टू 3 होगा। 3 से बड़ा हो सकता है मगर 3 से छोटा नहीं हो सकता। तो ये हो गया x/3 प्लस 2/3 माइनस x/5 ग्रेटर इक्वल टू 3। x पार्ट को हम इस तरफ रख देते हैं, x/3 माइनस x/5 ग्रेटर इक्वल टू 3 माइनस 2/3। यहाँ पे 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, ऊपर में आ जाएगा 5x माइनस 3x ग्रेटर इक्वल टू 7/3 और 2x/15 ग्रेटर इक्वल टू 7/3 और x ग्रेटर इक्वल टू 35/2, दैट मीन्स और x ग्रेटर इक्वल टू 17.5। कहा गया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब हम 17.5 के ऊपर से नंबर लेंगे, तो एटलीस्ट स्मॉलेस्ट नंबर होगा 18, दैट मीन्स द स्मॉलेस्ट नंबर b (18). Therefore, the smallest number will be 18 and the consecutive numbers are 19 and 20। आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।